मुझे आप ही प्यारे लगो, मैं आपका ही भक्त बनूं, ऐसी भावना भगवान भगवत प्राप्त गुरु स्वीकार कर लेते और भक्त को अपना प्रेम प्रदान करते और भक्त धन्य हो जाता है। तो जीवन को सफल करना हमारे हाथ में, मरण ईश्वर के हाथ में। गीता में लिखा है, सुख दुख भवो भावो भयम चा भयमेव च। 10वें अध्याय में सुख भी मैं देता हूं, भगवान कहते हैं दुख भी मैं देता हूं। कभी दुख आ जाए ना, अभी समझो किसी के जीवन में अगर कोई दुख है तो ये मत सोचना कि मेरे पाप उदय हुए हैं, ये सोचना लगता है ईश्वर ने मुझे याद किया है कि मैं भी उसको याद करूं। मैं उसको भूल रही थी, मैं उसको भूल रहा था, इसलिए उसने अपनी याद दिलाने के लिए ऐसी लीला की है। कोई बात नहीं प्रभु, हम भी पक्के भक्त हैं, दुख की घड़ियों में अपनी भक्ति को और बढ़ाएंगे, अपने सुमिरन को और बढ़ाएंगे, अपने जप को और बढ़ाएंगे, न कि दुख में भक्ति छोड़ दें, सुमिरन बढ़ाएंगे हम। तो जन्म देना ईश्वर के हाथ में है, मरण ईश्वर के हाथ में है, परंतु जीवन काल में सुमिरन करके अपने मरण को भी सफल बना लेना ये हम सब मनुष्यों के हाथ में है, हम सत्संगियों के हाथ में है कि हम अपनी मृत्यु को भी वरदान बना लें। हमारे जीवन का अंत मौत नहीं, जीवन का अंत मुक्ति हो। जिसके जीवन का अंत मौत पर हुआ ना, समझो वो आदमी जिया ही नहीं, जीवन में भी मर रहा था। पर जिसके जीवन का अंत मुक्ति पर हो ना, समझो वही जीवन जिया है। और मैं दावे से कहता हूं, हम सत्संगियों के जीवन का अंत मृत्यु नहीं है, हम सत्संगियों के जीवन का अंत मुक्ति पर होगा, मौत पर नहीं होगा। अज्ञानी मूढ़ का होगा, जो सदगुरु की शरण में आया, सत्संगी बन गया, नाम जप करता है, व्रत नियम पालता है, उसके जीवन का अंत मौत नहीं है। गीता में लिखा है, अंतकाले च मामेवं स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में भी अगर कोई सुमिरन करता है तो सुमिरन मात्र से उसको मुक्ति मिल जाती है। और अंत काल में सुमिरन कौन कर पाएगा? जो जीवन काल में करता है। इस प्रकार घंटों भर बैठकर जो जीवन में करता है, तो शरीर छूटने का जब समय होगा ना, उनको बेहोशी नहीं आएगी। मरण काल जब आता है ना, तो कई लोग बेहोश हो जाते हैं। क्यों? कि उन्होंने अपने जीवन में जप नहीं किया था। जो रात को सोने से पहले भी थोड़ा जप करके सोता है ना, उसके शरीर का जब अंत काल आता है तो उसको बेहोशी नहीं आती, वो सजाग रहता है, होश में रहता है। और जप करते करते, सुमरण करते करते जाता है तो भगवान के धाम में जाता है, मुक्त भी हो सकता है। तो जीवन काल में जिसने अपना जीवन सुमरण से सभर रखा है, उसको अंत काल में मूर्छा नहीं आएगी। और अंत काल में भी सुमरण बना रहा तो सुमरन मुक्तवा कलेवरम। कितना लाभ है, कितना फायदा है। सत्संगियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। कितनी ही आलोचना करें, परंतु गुरुदेव के प्रति आस्था रखने वालों की संख्या घटने ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्योंकि हमारे बापू सबका हित चाहते हैं, गुरुदेव सबका मंगल चाहते हैं। मैं तो विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी को बहुत याद करता हूं कि सचमुच वे सच्चे साधु हैं, सच्चे महात्मा पुरुष हैं। हम तो इस प्रयाग की धरती पर भगवान तीर्थराज प्रयाग को प्रार्थना करते हैं कि हमारे विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल जी की आयु खूब लंबी कर। ऐसे देव पुरुषों की समाज में बहुत जरूरत है। उन्होंने क्या कहा कि पिछले दिनों मीडिया वालों ने जो टीवी पर बकवास की थी, बोले ये केवल बापू जी की निंदा नहीं है, ये समग्र हिंदू समाज की निंदा है,
ये हिंदू संस्कृति की निंदा है, ये वैदिक संस्कृति की आलोचना है। बापूजी ने कुछ कहा था और बापूजी की बात को तोड़ मरोड़ कर अपने ढंग से बोलते रहते हैं, तो मैं भी बोलता हूं, सोचे बिना समझे बिना कुछ भी बोले वो मानव नहीं है, मानव के रूप में कुछ और है। आप एक बात बताओ महाराज जी, सब संत महात्मा भी सुन रहे हैं, आप कुत्ते को बोलो कि आज उत्तरायण है तो उसको कुछ समझ में आएगी? आप बिल्ली को बोलो, हे बिल्ली आज शिवरात्रि है, तो उसको कुछ पल्ले पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। कौवे को बोलो कि आज जन्माष्टमी है, तो कौवे को कुछ पता चलेगा? या तो कबूतर को बोलो, हे कबूतर ये देख भगवत गीता है, उसको कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। या तो भेड़िए को बोलो, लोमड़ी को बोलो कि ये देख श्रीमद् भागवत है, लोमड़ी को कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। जैसे कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी, कौवे, बिल्ली आदि को समझ में नहीं आएगा कि ये शिवरात्रि है, आज जन्माष्टमी है, ये गीता है, ये भागवत है, ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले सब वही हैं, इनको भी गुरुओं की महिमा समझ में ही नहीं आती, समझ में नहीं आती और समझे बिना बोलते रहते हैं। जैसे कुत्ते, बिल्ली, कौवे समझे बिना काव काव म्याऊं म्याऊं करते रहते हैं ना, ऐसे ये भी समझे बिना म्याऊं, कोई काव काव करता है, कोई म्याऊं म्याऊं करता है, कोई भौं भौं करता है, बस करते रहते हैं। इसलिए मैंने इनके लिए एक भजन बनाया, मैं छोड़ूंगा नहीं इनको, नहीं छोड़ूंगा। देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम, हम हैं किसी से ना कम। समझे बिना कुछ भी जाने बिना कुछ भी बोले वो मूर्ख नहीं तो क्या। समझे बिना कुछ भी जाने बिना कुछ भी बोले वो मूर्ख तो क्या। सोचे बिना सच को जाने बिना कुछ भी माने वो मानव नहीं होता। सोचे बिना सच को जाने बिना कुछ भी माने वो मानव नहीं। सोचे बिना सच को जाने बिना कुछ भी माने वो मानव नहीं होता। सोचे बिना सच को जाने बिना कुछ भी माने वो मानव नहीं होता। दुनिया में सच्चाई छुपती नहीं है, दुनिया में सच्चाई छुपती नहीं है, दुनिया में सच्चाई छुपती नहीं है, दुनिया में सच्चाई छुपती नहीं है। कोई ढोल निंदा का पीटे तो क्या, पीटे तो क्या। सोचे बिना सच को जाने बिना कुछ भी माने वो मानव नहीं होता। सोचे बिना सच को जाने बिना कुछ भी माने वो मानव नहीं होता। दिल बाहर सजावट, भीतर है जलता दिल बाहर सजावट। ये टीवियों पर निंदा करने वालों का दिल अंदर जलता रहता है ईर्ष्या की आग से। बाहर कोट पहनकर बैठते हैं, टाई लगाकर बैठते हैं, अंदर जल रहे हैं ईर्ष्या की आग से। भीतर है जलता दिल बाहर सजावट, भीतर है जलता दिल बाहर सजावट। झूठी है बातों की बाहरी सजावट, झूठी है बातों की बाहरी सजावट। बुद्धि लगाई बुराई में सारी, बुद्धि लगाई बुराई में सारी।
हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि हरि ओम, हरि ओम। तो प्रयाग की महिमा शिव जी कहते हैं। भजन बाद में गाएंगे। आदि दैविक ताप माने प्राकृतिक आपदाएं भी उस भक्त को परेशान नहीं कर सकती हैं। सन 2001 में प्रयाग में पूर्ण कुंभ था ना, पिछला, तब भी कुंभ में गुरुदेव का सत्संग हुआ था। तो क्या हुआ था कि उन दिनों भूकंप आया था। पुराने सत्संगियों को याद हो तो, जो पिछले कुंभ में थे, यहां भी उसका थोड़ा महसूस अनुभव किया था हम लोगों ने। तो कच्छ भुज के तरफ उसकी ज्यादा असर थी, कई लोग बेचारे मर गए थे। तो एक गांव में 15-20 साधक परिवार थे, उनमें एक बच्ची वो मलबे में दब गई थी। सब भागे ना तो बच्ची को भूल गए, बच्ची अंदर ही रह गई थी। पर जब उस मलबे को लोगों ने मिलकर हटाया तो बच्ची सुरक्षित बैठी हुई थी। तो उसको पूछा घर वालों ने कि बेटी तू दबी नहीं, तुझे कुछ लगा नहीं? बच्ची ने कहा बाप आप सब तो भूलकर भाग गए, पर बापूजी मेरे को नहीं भूले थे, उन्होंने मेरी रक्षा की। पूरा गांव का नाम लोद्राणी इस घटना का साक्षी है। 2001 की बनी घटना है। ऐसा सामर्थ्य किस में हो सकता है? भगवत प्राप्त संत में ही हो सकता है, साधारण व्यक्ति में नहीं हो सकता है। अहमदाबाद के आश्रम में हर साल उत्तरायण के पर्व पर शिविर होती है, 3 दिन कभी 4 दिन। आगरा के एक भाई साहब ने सोचा मुझे शिविर में जाना है, टीवी पर सत्संग सुना और पट्टी पड़ी कि अहमदाबाद में शिविर है, पर नौकरी छूट गई थी, पैसों की व्यवस्था नहीं थी। मनी मन गुरुदेव को प्रणाम किया कि इस बार मैं नहीं आ पाऊंगा। सो गए। सुबह उठकर नियम करने बैठे, जब पाठ कर रहे थे तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। खोला तो एक परिचित गुरु भाई थे। पूछा सुबह सुबह कैसे आना हुआ भाई साहब? तो उसने कहा कि बापूजी ने रात को सपने में दर्शन दिए हैं कि तुम अहमदाबाद शिविर में आ रहे हो, तो अमुक साधक को, माने आपके लिए कहा कि उसको लेते आना, नहीं तो तुम भी मत आना। तो अमुक तारीख की टिकट है, 12 तारीख से शिविर है, 10 तारीख की टिकट करा ली, आप मेरे साथ चलना। तो उस साधक की आंख में तो आंसू आ गए कि मेरे को तो व्यवस्था नहीं थी, पर गुरुदेव ने कैसे स्वप्न में उसको दर्शन दिए और मेरी जाने की व्यवस्था हो गई। फिर वो उसके साथ अहमदाबाद आए, शिविर में रहे, और शिविर के बाद जब घर गए तो खूब अच्छी जगह उनको नौकरी मिल गई। अभी वो खुद का काम करते हैं और खूब कमाते हैं। अभी भी अहमदाबाद आए थे, परसों बता रहे थे अपनी ये बात सबको। तो जो हृदय से ईश्वर की ओर चलता है ना, स्थावर त्रिवेणी जंगम त्रिवेणी में स्नान करता है दिल से। स्थावर तीर्थ प्रयाग जहां लोग डुबकी लगाते हैं, और जंगम तीर्थ सदगुरु जिनके चरणों में बैठकर आंखों से उनके दर्शन करते हैं, कानों से उनकी वाणी सुनते हैं और अपना हृदय पावन कर लेते हैं। प्रयाग में त्रिवेणी में हम स्नान करते हैं तो हमारा शरीर पावन होता है ना, पवित्र हो जाता है और पाप नष्ट होते हैं। परंतु सदगुरु के चरणों में बैठने से पाप की वासना का बीज खत्म हो जाता है। पाप नष्ट हो जाए तो आदमी दोबारा पाप कर सकता है, पर पाप की वासना का बीज ही खत्म हो जाए तो पाप क्या करेगा? बीज नष्ट हो गया तो अब अंकुर क्या फूटेंगे? तो गुरुदेव ऐसी करुणा करते हैं। जिनके सिर पे धूप आ रही है वो नैपकिन या कुछ कपड़ा सिर पे ढक लें, सिर को धूप से बचाएं। टोपी हो, कपड़ा हो, कोई नैपकिन हो, सिर पे ढक लें। थोड़ा थोड़ा और आप लोग आगे खिसक आइए, संत महात्मा लोग भी थोड़ा आगे खिसक आए। खाली रास्ता है ना बापूजी का, रास्ता छोड़ के बैठे, ताकि गुरुजी गाड़ी में बैठने आएंगे, रास्ता छोड़ देना बस गुरुदेव का, बापूजी का रास्ता छोड़ के बैठना भैया। हाँ, बस आगे खिसकते हैं और संत भी थोड़ी दया करें ताकि पीछे और लोग धूप में या वो छांव में बैठ सकेंगे। सभी संतगण थोड़ा आगे खिसक आए। महात्मा जी थोड़ा थोड़ा आप ली कृपा करो, आगे खिसको, ताकि जो धूप में थोड़े लोग छांव में हो सकेंगे। थोड़ा थोड़ा खिसक आइए महाराज जी, आगे जगह हो गई है, थोड़ा आगे आ जाए। महात्मा जी पीछे जो खड़े हैं आगे आ जाओ।
इधर थोड़ी जगह हो गई है, पीछे जगह हुई तो जो धूप में है वो छांव में खिसक जाओ। हे प्रभु, आनंद दाता वाली पत्रिका सेवाधारी, जिनको न मिली हो उनको कृपा करके बांट दें। जिनको न मिली हो हाथ ऊपर करना, बांटने वाले आपको दे जाएंगे। अभी नहीं मिली है कई लोगों को, बहनों में भी नहीं मिली। सेविका बहनें ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जिनके घर में कोई न कोई समस्याएं आती रहती हो, कोई न कोई कष्ट आता रहता हो, तो वे लोग हर चतुर्थी को, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, सुबह गुरु का, गणपति जी का पूजन करें अच्छी तरह से। ओम गम गणपतये नमः जप करें, गुरुदेव का सुमिरन पूजन करें, और जप उस दिन ज्यादा करें तो गुरु मंत्र के जप से समझो चारों ओर से आने वाले कष्ट नष्ट हो जाएंगे। जप में इतनी शक्ति है। जपहि नाम जन आरत भारी, तो मिटहि कुछ संकट हो ही सुखारी। आर्त भाव से जप करने वाले के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। पूज्य बापू जी पधार रहे हैं। गुरुदेव, तेरा गुनहगार हूं, तो अब क्या करें हे प्रभु? अब अवगुण बख्शो मोर, मेरे ये अवगुण तू बख्श दे, मुझे क्षमा कर दे, और ऐसी सद्बुद्धि दे कि अब मैं जो पल मेरे संचित हैं उनको गंवाऊं नहीं। अब तक बहुत गंवाया, अब उन कीमती पलों को सार्थक करके मैं कुछ कमाऊं जो मृत्यु छुड़ा न सके। अवगुण बख्शो मोर, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। हमें सत्संग दो। तुलसीदास जी ने प्रार्थना की, बरु भलवास नरक करता ता, दुष्ट संग जनि देहु विधाता। ए विधाता, तू मुझे नरकों में वास दे दे, मैं रह लूंगा, पर दुष्ट जनों का संग मत देना। क्यों? क्योंकि नरक में रहूंगा तो पाप कटेंगे, और दुष्टों के संग से तो पाप बढ़ जाएंगे। क्योंकि ऐसे लोग जिंदगी में हमेशा
सत्य को जाने बिना और सोचे बिना ऐसे ही बकवास करते रहते हैं। बापूजी ने ये कह दिया, बापूजी ने वो कह दिया। प्रजा को गुमराह करते हैं। गुनहगारों को सजा दिलाने का दम नहीं, तो पब्लिक को गुमराह करने के लिए टीवी वाले बापूजी ने ये कह दिया, वो कह दिया, ये करते रहते हैं। स्टंट, षड्यंत्र करते रहते हैं। टीवी वालों को निशाना बनाना चाहिए था उस वकील को जो उस लड़की के खिलाफ गुनहगारों के पक्ष में केस लड़ रहा है। उसके खिलाफ मीडिया वालों को आवाज उठानी चाहिए थी, पर इतने मूड और गिरे हुए हैं ये मीडिया वाले कि संतों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इतने गिरे हुए हैं। नाहक का माल खा खा कर बुद्धि मारी गई है। टीआरपी, टेढ़ी राहों का पैसा, उसको बढ़ाते रहते हैं। और फिर ये स्टार, नाम है स्टार, परंतु तारे जमीन पर नहीं, सारे के सारे जमीन पर। स्टार एबीपी मतलब आपको बनाते हैं पागल। खुद भी हैं गिरे हुए और दूसरों को भी गिरा हुआ ही देखना चाहते हैं। शराब पीकर, मांसाहार करके, मुर्गियों के अंडे खाकर बुद्धि क्या शुद्ध होगी? पान मसाले खाने से बुद्धि शुद्ध होगी कि अशुद्ध होगी? तंबाकू खाने से, सिगरेट पीने से बुद्धि तामसी हो जाती है। तामसी बुद्धि वाला आदमी सही क्या है, गलत क्या है, निर्णय नहीं कर पाता है। वो बिना विचारे बोलता है, सच्चाई से दूर रहकर बोलता है। ये मीडिया वाले तब कहां गए थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, जब वो लड़की तड़प रही थी जिसके साथ अत्याचार हुआ था। तड़प रही थी और देखना चाहती थी उन गुनहगारों को सजा मिलते हुए, तब तो कुछ नहीं किया। तब कहां गए थे जब इंडिया गेट पर निर्दोष लड़के लड़कियों पर लाठियां बरसाई जा रही थी? तब कुछ क्यों नहीं बोले? अभी नेता कई भाषण करते हैं कि ये नहीं बोलना चाहिए था, वो नहीं बोलना चाहिए था, पर तब कहां गए थे जब निर्दोष लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा था दिल्ली में? जो गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए बेचारे मेहनत कर रहे थे। और टीवी चैनलों पर कई एक्टर और एक्ट्रेस आ जाती हैं। नाम तो है सावंत, पर लगे कि सावंत नहीं, कोई आतंक आया है। अपराधियों को अपराधी कौन बनाता है? बोलते हैं ना अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए, पर अपराधियों को अपराधी बनाने वाले को पहले सजा मिलनी चाहिए। उसमें ये सब पहले आ जाते हैं। उसमें भी फिल्म जगत में मुझे कई लोग बता रहे थे कि नाम तो है कपूर, सरनेम कपूर, जलना चाहिए ईश्वर के आगे मंदिर में, पर जलते रहते हैं, खपते रहते हैं औरों के आगे। कपूर ईश्वर के लिए, कर्पूर गौरम करुणावतारम। खुद के घर में देखो तो उनकी बेटियों ने मुस्लिमों से शादी कर ली, लव मैरिज, और उपदेश देते रहते हैं कि ये नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं बोलना चाहिए। अपने गिरेबान में झांकते ही नहीं। गुजराती में कहावत है ऐसे लोगों के लिए, अनीति भर्यु वर्तन अने सभामा नीतिनी वातो करे। खुद का जीवन अनीति से भरा है और नीति की बात करते हैं। पराई नारी देखी नैन आम तेम डोले, सभामा उभो थईने ब्रह्मचर्य विषय बोले। नैन डोलते हैं पर बात ब्रह्मचर्य की करता है। पहले अपनी आंख को ठीक कर, और अपनी आंख ठीक होती है सदगुरु के दर्शन से, उनकी वाणी सुनकर विवेकवान होने से। तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि इस पवित्र तीर्थराज प्रयाग में आए। भगवान शिव जी ने पद्म पुराण में नारद जी को प्रयाग की महिमा सुनाई, जिस प्रयाग में आप और हम आकर बैठे हैं महाकुंभ के अवसर पर। भगवान शिव जी ने कहा, जिन्होंने पुण्य किए हुए होते हैं ना, वही लोग प्रयाग में आकर कुछ दिन रह पाते हैं, सत्संग सुन पाते हैं, प्रयाग में स्नान कर पाते हैं। जिन्होंने खूब पुण्य किए,
वे आ पाते हैं, टिक पाते हैं और उनके भगवत संबंधी पुण्य और बढ़ते जाते हैं। क्योंकि पहले के भी जमा थे तभी ऐसा अवसर मिल पाया, तो अब और उनके बढ़ते हैं क्योंकि सत्संग के लिए बैठते हैं घंटों भर, तप करते हुए, भीड़ की धक्का धक्की सहते हुए बैठे रहते हैं। त्रिवेणी तीर्थ, गंगा यमुना सरस्वती का जहां संगम, ऐसा तीर्थ देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि देवता रहते हैं देवलोक में, और देवलोक में ये तीर्थ नहीं है जहां गंगा भी हो, यमुना भी हो और सरस्वती भी हो। तो कितनी बढ़िया बात है कि जो तीर्थ देवताओं के लिए दुर्लभ है वो हम सब मनुष्यों को प्राप्त हुआ है। स्थावर तीर्थ और जंगम तीर्थ दोनों का मेल हुआ है और दोनों का लाभ हम सब भक्तों को मिल रहा है। ये प्रयागराज जहां त्रिवेणी स्थावर तीर्थ और सदगुरु जंगम तीर्थ, चलते फिरते तीर्थ, इन दोनों का लाभ कितना उत्तम है। जैसे ग्रहों में सूर्य भगवान उत्तम है, नवग्रहों में, इसलिए सबसे पहले सूर्य भगवान की स्तुति की जाती है। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम ओम सूर्याय नमः। पहले सूर्य भगवान की स्तुति की जाती है। तो जैसे ग्रहों में सूर्य उत्तम है और नक्षत्रों में चंद्रमा उत्तम माने गए हैं, उसी प्रकार तीर्थों में ये तीर्थराज प्रयाग सबसे उत्तम तीर्थ माने गए हैं। और ऐसे उत्तम तीर्थ में आकर बैठने का, सत्संग और हरि चर्चा करने का हमको अवसर प्राप्त हुआ है। तो हम भी बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे पावन स्थान पर गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त करते हैं। यहाँ प्रयाग में अक्षय वट भी है, आप में से कई लोग जाके आए होंगे। अक्षय वट की ऐसी महिमा बताई शिवजी ने कि अक्षय में सूत लपेटने से उस सूत लपेटने वाले की और फिर पूजा करने वाले की रक्षा होती रहती है। अब इस अक्षय को सूत लपेटे, परंतु भगवान शिवजी ने गुरु गीता में गुरु को भी अक्षय वट कहा है। गुरु का शरीर क्या है? गुरु गीता जो पढ़ते हैं उनको पता है, देहस्यादक्षयो वटः, ये गुरु गीता का श्लोक है। गुरु सेवा गया प्रोक्ता देहस्यादक्षयो वटः। गुरु की सेवा ही गया है। गया जी बिहार में, गया जी में गुरुदेव का सत्संग था। तो मुझे एक भाई ने कहा कि गया में आए, चलो पितरों के लिए कुछ तर्पण करके आए। मैंने कहा सदगुरु की सेवा दिल से कर ली, पितरों का तर्पण हो गया, अब मैं तो उधर जा नहीं पाऊंगा, समय भी नहीं है, और नहीं जाऊंगा तो गया देव मेरे पर नाराज नहीं हो जाएंगे। क्योंकि शिवजी कहते हैं गुरु सेवा गया प्रोक्ता, और गुरु का शरीर क्या है? देहस्यादक्षयो वटः, सदगुरु का शरीर अक्षय वटवृक्ष है। एक भाई पर झूठा मुकदमा चला था, निर्दोष था और आरोप लगा था अगर जुर्म उसका साबित हो जाता तो 5.5 लाख रुपए उसको भरने पड़ते। उसने कोर्ट के केस के जो कागज थे वो आश्रम में जाकर, जहां गुरुदेव की तस्वीर थी बड़दादा के नीचे, वहां रख दिए और प्रणाम करके प्रार्थना की और परिक्रमा की। यानी गानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे। प्रार्थना करके कागज लिए कि मैं तो आपका भक्त हूं, अब आपकी मर्जी, मैं तो निर्दोष हूं गुरुदेव, आपको जो अच्छा लगे वो करना, मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु हम सबका है कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। मेरी चाही करण की
जो है तुम्हारी चाह तो अपनी चाही ही करो, ये है मेरी चाह। अगर हे भगवान मेरी चाही करने की आपकी इच्छा है तो अपनी चाही ही करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो, क्योंकि मुझे जो अच्छा लगे वो तो मैं कई जन्मों में करता आया। अब इस जन्म में तो मुझे जो अच्छा लगे वो तुम मत करो, जो आपको मेरे लिए अच्छा लगे वो आप करो, क्योंकि मेरा अच्छा किसमें वो मुझे पता नहीं, तुझको पता है। कितनी बढ़िया बात। मेरी चाही करण की, जो है तुम्हारी चाह तो अपनी चाही ही करो, ये है मेरी चाह। क्योंकि मन और इंद्रियों के कहे में चल चल कर आदमी तो कितना अपने को गुमराह करता रहा। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, यत इंद्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण। कितना सुंदर वचन है। पढ़नी चाहिए भगवत गीता हर व्यक्ति को, सिर आंखों पर लगाकर पढ़नी चाहिए भगवत गीता। पर लोग कई ऐसे नादान हैं, अखबारें उठाकर पढ़ते रहते हैं, जिसमें उपद्रव की खबरों के सिवाय कुछ भी नहीं है। अखबारें पढ़ना कोई बुरा काम नहीं है, मैं नहीं कहता कि अखबार पढ़ो ही मत। अरे सुबह का समय है, क्यों दिमाग में कचरा भर रहे हो? भगवत गीता उठाओ, हनुमान चालीसा उठाओ। हनुमान चालीसा भले आपको कंठस्थ हो, पर फिर भी हनुमान चालीसा पुस्तक लेकर उसका पाठ करो। स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करो। भगवत गीता पढ़ते हो तो उसमें प्रमाद मत करो। नहीं बोले मेरे को तो गीता के श्लोक याद हैं, कोई भी श्लोक मन से पढ़ लेता हूं। नहीं, हाथ में उठाओ। हनुमान चालीसा याद है, अच्छी बात है, पर पुस्तक हाथ में लेकर उसको पढ़ो। स्वाध्याय कभी मत छोड़ो। जप भले आपका मन में अखंड चलता रहता है, मानसिक जप अच्छी बात है, जिनका चलता हो अंदर में जप, पर माला लेकर जप करो। नियम की 10, 20, 21 तीर्थ में आए हैं तो खूब ज्यादा जप करो। जब समय मिले, सत्संग नहीं हो, माला लेकर जप करो। प्रयाग की पवित्र भूमि पर भगवान नाम जप करने की विशेष महिमा है। वशिष्ठ जी और सनकादि ऋषि भी सूक्ष्म रूप में आकर इस प्रयाग तीर्थ का सेवन करते हैं, ऐसा पद्म पुराण में आया है। को कही सकहीं प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव। कलुष पुंज कुंजर मृगराव मतलब जैसे हाथी को शेर कैसे डरा कर भगा दे, हाथी कितना बड़ा, ऐसे ही पापों के पुंज को ये प्रयाग तीर्थ सिंह की तरह भगा देता है, नष्ट कर देता है। ऐसी इस तीर्थ की महिमा। और ऐसे तीर्थ में बैठकर जप करना, सत्संग सुनना, मौन रखकर बैठना, ये कितनी बढ़िया बात है। अब बहाने तो कोई भी खोज लेके कि मेरे से जप नहीं होता है, मेरा मन जप में नहीं लगता है, मुझे नींद आ जाती है। अब आलसी आदमी हो, तमोगुणी आदमी को तो नींद ज्यादा आएगी, और जो भक्त होगा उसको नींद ज्यादा काहे को आएगी। 4 घंटे 5 घंटे नींद बहुत हो गई, बाकी का टाइम भगवान के भजन में, नाम जप में, सुमिरन में। आलसी लोग होते हैं ना, जब देखो उनको झोंके ही आते रहेंगे, जब देखो तब झोंके आते रहेंगे। और स्फूर्ति वाला होगा, सत्वगुण होगा तो नींद 4 घंटे 5 घंटे बहुत हो गई। आलसी आदमी को 8-8 घंटे सोने को चाहिए, बीमार है, तमोगुणी है, इसलिए नींद ज्यादा आती है। प्राणायाम करने चाहिए ताकि सत्वगुण बढ़े, ओमकार का जप करना चाहिए ताकि प्राण बल और मनोबल बढ़े, और गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए क्योंकि गुरुदेव नित्य सत्व में स्थित हैं। नित्य सत्व में जो स्थित हैं गुरु, उनका ध्यान करने वाला भी सत्व संपन्न होगा ना, वो भी सत्व गुण के धन से धनवान होगा, और आलस्य प्रमाद चला जाएगा। तो जब देखो तब मैं बीमार हूं, मेरे को बुखार आया है। काहे को बुखार आए? 3-4 साल 5 साल बीत जाए तब भी बुखार नहीं आना चाहिए। 5 से 7 साल में एक बार बुखार आया तो चलो ठीक है, मान लिया भाई बुखार आ गया। हर महीने बीमार, हर महीने बीमार, बुखार है मेरे को सिर में दर्द है, मेरे को घुटने में दर्द है। जवान आदमी है और घुटने में दर्द हो रहा है, हद है। 30-35 साल का 40 साल का जवान बोले मेरे को कमर में दर्द है,
तो बूढ़ा हो गया अभी से। ओमकार का गुंजन करके अपना मनोबल आत्मबल जागृत करना चाहिए। हरि ओम ओम ओम। बहुत साल पहले मेरे को एक बार बुखार आया था, तो तब मैं राजकोट के आश्रम में था अपने। तो अगले दिन सत्संग था, रात को बुखार, खांसी, सिर दर्द। मैंने सोचा थोड़ी देर जाके आराम करता हूं, पर कमरे में गया, सोचा आराम करूंगा तो एक कमबख्त बुखार और सिर दर्द मेरे सिर पे चढ़ जाएगा, इसको भगाना है, कुछ भी हो जाए। मैं कमरे से आया बाहर और खुली हवा में घूमने चला गया। कपड़े पहने थे, शॉल ओढ़ी थी, गहरा श्वास लेकर ओमकार का जोर जोर से जप किया, थोड़ी आयुर्वेदिक औषधि ली, सुबह तक ठीक हो गया और अपनी सेवा में पहुंच गया। मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। यथा योग्य इलाज करे, पर अपने ऊपर बीमारी को हावी न होने दे। हाँ, फिर बुखार हो तो फिर ठंडे पानी में नहाए भी नहीं, थोड़ा ध्यान रखे। ऐसा नहीं बुखार है कोई बात नहीं, भगत है, भगवान का नाम लो, नहा लिया ठंडे पानी से, निमोनिया हो गया बेचारे को। बुखार हो तो ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। ख्याल रखो शरीर का, शरीर ठीक होगा तो भगवान का भजन ठीक होगा। शरीर ठीक नहीं, तमोगुण बढ़ा, कभी रजोगुण, तो बोले क्या करें, मेरा साधना में मन नहीं लगता। नहीं, साधक वो है जिसमें साधना की मांग होती है। जैसे युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन, पांडव थे ना, जैसे आदमी को भूख लगने पर रोटी की, पानी, प्यास लगने पर पानी की याद आती है, ऐसे उनको ईश्वर की याद रहती थी। ऐसे भक्त को भगवान की, गुरु की, अपने आराध्य की याद रहनी चाहिए, और शांत बैठे तो उन्हीं का चिंतन चलना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति का। ईश्वर और ईश्वर प्राप्त गुरु का बस, क्योंकि वो हमारे तारणहार हैं, वो हमारे रक्षक हैं। और गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साधारण व्यक्ति नहीं है। देखो एक बात सुन ले, ब्रह्म परमात्मा का बोध होने से अहम मिट जाता है। शुद्र अहम, मैं, ये, इसको मैं मानते हैं ना, तो ईश्वर का बोध हुआ, ब्रह्म का बोध हुआ तो अहम मिट गया, और अहम मिट गया तो ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही तो हो गया। तो फिर वो साधारण व्यक्ति नहीं, सदगुरु साधारण व्यक्ति नहीं है, गुरु साक्षात परब्रह्म। ऐसे गुरु मिल जाएं और उनसे दीक्षा मिल जाए, फिर कभी अगर तरतीव्र प्रारब्धवश काम, धंधे, व्यापार में थोड़ी हानि हो जाए, नुकसान हो जाए, तो भी हारना नहीं। हानि ईश्वर के हाथ में है, पर हानि होने पर हारना नहीं, ये हमारे हाथ में है। ठीक बात है? शंका हो तो बोलना आप, है ना। हानि भाई प्रारब्ध समष्टि के द्वारा आता है कुछ, तो हानि उसके हाथ में है। परंतु कोई भी हानि जीवन में हुई, आरोग्य की हानि, पैसे की हानि, परिवार में शांति की हानि अगर हुई, तो हानि होने पर हार न मानना, ये हम इंसानों के हाथ में है। एक बहुत बुजुर्ग आदमी बस में बैठे थे, एक जवान आदमी उनके पास बैठा था। तो यात्रा में थोड़ी बातचीत होती है, तो बुजुर्ग दादा लड़के को, जवान को खूब हंसा रहे थे, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। यात्रा पूरी हुई तो जवान ने पूछा कि दादा आप कहाँ रहते हो, मैं आपसे फिर मिलना चाहूंगा। आप कहाँ रहते हैं? बोले बेटा मैं तो वृद्धाश्रम में रहता हूँ। क्या बात करते हो, आप वृद्धाश्रम में रहते हो? बोले हाँ। तो आपका परिवार? बोले मेरी पत्नी तो उसका स्वर्गवास हो गया, और एक बेटा है, मैंने उसको मकान बेचकर अमेरिका के लिए उसकी पढ़ाई लिखाई और खर्चे की व्यवस्था की। वो चला गया तो वहां जाकर भूल ही गया, न पत्र भेजता है, न अपने बाप को पैसे भेजता है। मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, तो अब मैं इसलिए वृद्धाश्रम में रहता हूं। तो बोले फिर भी आप मेरे को इतना हंसा रहे थे, खुद भी इतना खुश, और मेरे को भी खुश कर दिया। वृद्ध ने कहा बेटे मैंने सत्संग में सुना है कि परिस्थिति कैसी भी आए, व्यक्ति को परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए, अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए, अपना आत्मबल, मनोबल मस्त रखना चाहिए। दुखी क्यों हो जाना बेटे, हानि उसके हाथ में है, पर हानि होने पर हार न मानना, ये अपने हाथ में है। लाभ ईश्वर के हाथ में है, समष्टि के हाथ में है ना भाई।
चलो भाई फायदा, बोलते हैं ना भाई भगवान की कृपा हुई, मेरे को तो ये फायदा हो गया, धंधे में रुपया का लाभ हो गया। तो लाभ उसके हाथ में है, परंतु शुभ करना इंसान के हाथ में है, अच्छा करना ये हमारे हाथ में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, अच्छा करना हमारे हाथ में है। पर हाथ में माला न ले, हाथ में बीड़ी लेकर पिए या तंबाकू रगड़ के मुंह में डाले तो क्या होगा? फिर वर्तमान बिगड़ा तो भविष्य बिगड़ा। एक गधा सूखे एरिया में, जमीन में कुछ घास नहीं था, ऐसे ही मुंह चला रहा था, सामने हरा भरा खेत था। तो एक योगी महाराज, एक महात्मा जिनमें योग शक्ति थी, वो वहां से निकले तो गधे को सूखे में चरते देखकर उसको अपने योग बल से बोलने की शक्ति दी और कहा कि भाई सामने हरा भरा खेत है, उधर नहीं जाता, इधर सूखे में मुंह चला रहा है, खाने का तो कुछ नहीं है। तो गधे ने कहा महाराज मैं पिछले जन्म में इंसान था और तंबाकू खूब खाता था, बीड़ी भी पीता था, तामसी चीज है तंबाकू और बीड़ी, उसका सेवन करता था तो तामसी योनि मिल गई गधे की। मनुष्य था तंबाकू खाकर, अब गधा बना, अब गधा बनकर भी तंबाकू खाऊं तो कहां पहुंचूंगा, इसलिए मैं तंबाकू के खेत में जाता ही नहीं हूं महाराज। गधा तंबाकू नहीं खाता, इंसान पैसे देकर रगड़ रगड़ के और मुंह में डालता है, अब बीड़ी पीता है। एक आदमी 1.5 फुट लंबे पाइप में सिगरेट डालकर पी रहा था, लंबा पाइप और उसमें सिगरेट इतना लंबा। तो किसी ने पूछा कि ये 1.5-2 फुट लंबे पाइप में सिगरेट डालकर पीने का मतलब? बोले डॉक्टर ने कहा है सिगरेट से दूर रहा करो। ये तो सिगरेट से दूर है। अमेरिका में रिसर्च हुई है कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट के सेवन से होठों का और फेफड़ों का कैंसर होता है। जिसको कैंसर के रोग का शिकार होना हो वो तंबाकू खाए खूब रगड़ के। एक आदमी तंबाकू रगड़ रहा, रगड़ रगड़ के एक महात्मा ने कहा कि तू तंबाकू रगड़ रहा था, पर तंबाकू रगड़ के तूने 3 तालियां क्यों बजाई? बोले एक ताली मेरे पिताजी खाते थे, दूसरी ताली मैं खा रहा हूं, तीसरी ताली मेरे बच्चे भी खाते रहेंगे। ऐसा करते ना, तंबाकू खा रहा है। जिस मुंह में भगवान का नाम होना चाहिए था उस मुंह में सड़ी गली चीज तंबाकू रखकर अपना मुंह गंदा करता है। इससे तो मुख में प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांगी गए अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका, भगवान का नाम हनुमान जी ने शिक्षा दी है, मुख में रखो तो जल दिलांग गए अचरज नाही। वो आदमी समस्याओं का सागर पार कर जाता है। ₹2,500 महीने की नौकरी करता था एक आदमी मुंबई में। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे मिला, बोले अब मेरी 6 दुकानें हैं। हम उसकी गाड़ी में जा रहे थे रेलवे स्टेशन के तरफ, तो कहा मेरी 6 दुकानें, आप मुंबई जब भी आओ मेरी गाड़ी रखो सेवा में। और बढ़ता जा रहा है कारोबार, मैं तो नहीं चाहता हूं फिर भी बढ़ रहा है। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेही पथ चलत सबे सुख पावे। तो लाभ ईश्वर के हाथ में है, पर शुभ अच्छा करना ये हर व्यक्ति के हाथ में है। हाथ में ग्रहों का स्थान है, पहली उंगली के नीचे बृहस्पति का, गुरु का, इसके नीचे शनि का, इसके नीचे सूर्य का, कहीं मंगल का, कहीं बुध का, शुक्र का, ये हाथ में उन सब के स्थान है। अगर हम हाथों से माला लेकर जप करते हैं, सेवा का काम करते हैं, तो वो ग्रह खुश हो जाते हैं। पर हाथों से कोई गलत काम करे तो ग्रहों के देवता नाराज भी होते हैं कि कमबख्त हमने शक्ति दी थी उसका ये उपयोग किया। इसलिए हाथों के द्वारा जप, सेवा का कार्य। जीवन ईश्वर के हाथ में है, ईश्वर ने दिया है, ईश्वर के हाथ में। पर जीवन को भक्तिमय, प्रीतिमय
जीना ये इंसान के हाथ में है, सार्थक करना इंसान के हाथ में है, इसका सदुपयोग करना मनुष्य के हाथ में है। जैसे आप हम लोग यहां सत्संग में आए तो हमने ईश्वर की दी हुई सौगात का सही उपयोग किया, पर जो सत्संग में ना आ पाए बोले हमारे पास टाइम नहीं है, घूमने फिरने को टाइम है, होटलों में जाने के लिए टाइम है, पर सत्संग में जाने के लिए टाइम ही नहीं है। बताओ क्या कहें ऐसे लोगों को। पर सत्संग में आए तो आध्यात्मिक ताप मिट जाता है, आदि भौतिक ताप मिट जाता है। आदि भौतिक ताप मतलब अभाव खटकता रहता है ना मन में, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास स्कूटर नहीं है, मेरे पास सोने की अंगूठी नहीं है, मेरे पास सोने के कंगन नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, ये अभाव आदि भौतिक ताप। मेरे पास खुद का मकान नहीं है, नहीं है तो क्या हो गया? मेरे पास कौन सा मकान है बताओ? मेरा खुद का कहीं एक मकान हो तो बताओ आप। सच में नहीं है। मेरा कौन सा बैंक में रुपया पड़ा है बताओ? एक रुपया मेरे नाम का किसी बैंक में नहीं है, नहीं है मेरा, मैंने रखा ही नहीं। क्यों रखूं? खाना मिल जाता है, जाने को कहीं जाना होता है तो व्यवस्था हो जाती है, फिर अपने लिए जमा क्यों करें? मेरापन कम होगा तो मैंपन भी कम होगा ना। तो मेरा रुपया पड़ा है, मेरा रुपया पड़ा है तो मैं भी बना रहेगा, मैं भी कुछ हूं। उसका मतलब ये नहीं कि घरों में रहने वाले रुपए जमा न करें। हाँ, आप तो घर में रहते हैं तो भले, अब हम तो आज यहां कल वहां, तो घर में रहने वाले भले करें, पर उसमें मेरापन नहीं, मेरा नहीं, ईश्वर का है, मालिक का है। जमा करें, व्यक्तिगत खर्च कम करें। और अपनी शक्ति का संचय करें। बिन जरूरी जो खाता है ना उसकी शक्ति नष्ट होती है, और जब भूख लगी बहुत तभी खाया तो उसकी शक्ति बढ़ती है, उसकी आयु लंबी होती है। तो हमारे हाथ में है, हम अपने जीवन को रसमय बनाएं, आदि भौतिक ताप भी मिट जाए, मतलब हमको किसी चीज का अभाव खटके नहीं। केवट के पास क्या था? नाव चला के गुजारा करता था, और राम जी सोने की अंगूठी दे रहे थे। केवट क्या कहते हैं? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। राम जी के चरणों में रति, रति माना दिन दिन बढ़ने वाला प्रेम। मेरा प्रेम दिन दिन बढ़ता रहे, पर कैसे बढ़ेगा? अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, आपके अनुग्रह से बढ़ेगा। आप ही कृपा करो कि मेरा प्रेम आपके चरणों में बढ़ जाए। तो शिष्य गुरु से प्रार्थना करे मन ही मन के, गुरुदेव आप ऐसी कृपा करो कि आपके अनुग्रह से मेरा प्रेम आप में बढ़े। मैं आंख बंद करके बैठूं तो आपका चेहरा मेरी आंखों के आगे आए। मैं रात को सोऊं तो सपने में भी मुझे आपके ही दर्शन, मुझे और कोई चेहरे न दिखे।
वो व्यक्ति समझदार होता है जो मौका मिलते ही चुप होकर बैठे और अपने मन में अपना इष्ट मंत्र जपता रहे, या तो शांत बैठे ऐसे ही, बिना किसी कल्पना के, बिना किसी व्यर्थ विचार के। इससे उसकी शक्ति संचित होती है। और ऐसा भक्त जब कोई शुभ संकल्प करता है तो भगवान और गुरु की कृपा उसे पूरा कर देती है। परंतु व्यर्थ के शब्द बोलने की जो आदत बरसों की है, सो वर्तमान में भी व्यक्ति ऐसे शब्द बोलकर अपना समय, जो दोबारा मिलने वाला नहीं है, वो गंवा देता है। लोग बातों को जरूरी समझते हैं कि जरूरी है कर लो, समय को क्यों नहीं समझते हैं कि ये समय भी तो बीत जाएगा, तो क्यों ना उस समय में हम मौन रखकर जप कर लें। भाइयों में संख्या ज्यादा है और शांति कितनी है, सब चुप बैठे हैं। बहनों की तरफ संख्या कम है भाइयों की अपेक्षा, पर कुछ बहनों में शोर ज्यादा है। जितना व्यक्ति मौन को साध पाए, जितना व्यक्ति निर्विचार चेतना को साध पाए, जैसे निशब्द को साध लेना अच्छी बात है ना, भाई शब्द नहीं बोल रहे, चुप बैठो, निशब्दता को साधना अच्छी बात है। उसी प्रकार निर्विचार स्थिति को साधना वो भी अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि शक्ति, मेरी देखने की शक्ति मेरे पास है, आपके पास नहीं है। मेरी शक्ति तो मेरे पास ही है, आपकी शक्ति आपके पास है। हमारी शक्ति अगर बाहर नहीं जाएगी आंखों के जरिए, तो हमारी शक्ति हमारे पर आएगी। हमारी देखने की शक्ति निज पर, स्व पर आएगी। और व्यक्ति पर चर्चा से, पर चिंतन से बच जाएगा। दर्शन की शक्ति, देखने की, और चिंतन की शक्ति, इन दो शक्तियों को जो भक्त बचा पाता है, वो भक्त आध्यात्मिकता में उन्नत हो पाता है। दर्शन की शक्ति बिगाड़ता रहे इधर उधर देख के, और चिंतन की शक्ति बिगाड़ता रहे इधर उधर की बातें सोच के, तो ऊर्जा बिखरती रहेगी। और वो व्यक्ति उतना बेचैन, दुखी रहेगा, प्रसन्न नहीं रह पाएगा, शांत नहीं रह पाएगा। प्रसन्नता है ना, वो सुगंध की तरह है, फूल की सुगंध की तरह, धूप की सुगंध की तरह। हम लोग घर पे धूप करते हैं तो सुगंधी हो जाता है ना वातावरण, पर वो धूप की सुगंध ऊपर उठ जाती है। गौ चंदन धूप बत्ती जलाएं, गौ सेवा सबको करनी चाहिए और आप सभी गौ सेवा कर सकते हैं। भले गाय घर पे ना पाली हुई हो, बड़ी बिल्डिंग में किसी फ्लैट में रहते हो, पर गाय की सेवा सब कर सकते हो। कैसे? अपनी गौशाला की गौ चंदन धूप बत्ती ही जलाई जाए, दूसरी केमिकल वाली अगरबत्तियां न जलाई जाए, तो आप सब गायों की सेवा कर सकते हैं। तो गौ चंदन धूप बत्ती जलाई, उस पे कुछ बूंदें घी की डाल दी, तो वातावरण आप देखना घर का सुगंधी हो जाएगा। उसमें आपको प्राणायाम करने की इच्छा भी हो जाएगी कि मैं गहरा श्वास लूं। तो
तो क्या होता है कि उससे स्वास्थ्य लाभ होता है, पर प्रेरणा ये मिलती है कि वो सुगंध ऊपर उठ जाती है, फूल की सुगंध भी ऊपर उठ जाती है। तो जो भाई बहनें मन की प्रसन्नता को साध पाते हैं, उनका मन स्वाभाविक ही पर चर्चा से और पर चिंतन से ऊपर उठ जाता है, पवित्र हो जाता है। तो ये पवित्रता जहां होगी वहां प्रसन्नता भी ज्यादा होगी। और पवित्रता कहां बनी रहेगी? जहां प्रवाह होगा। नदी का पानी बहता रहता है तो उसमें पवित्रता रहती है, पर एक जगह तालाब जमा हो पानी तो गंदा हो जाता, उसमें गंदगी हो जाती है। सरोवर में नहाना लोग पसंद नहीं करते जितना बहते हुए नदी के पानी में नहाना पसंद करते हैं। फिर वो तो डबरे बन जाते हैं छोटे छोटे। तो भक्ति का प्रवाह जहां हो, जो आंखों के द्वारा अपने गुरुदेव के दर्शन कर पाता हो, कानों से उनकी वाणी सुनता हो, हाथ में माला लेकर जप कर पाता हो, कोई सेवा का काम कर पाता हो, गरीब से गरीब आदमी हो जिसके पास पैसा बिल्कुल न हो, वो भी सेवा करके भक्ति के प्रवाह को अपने दिल में बहा सकता है। शबरी जी के पास क्या पैसा था, केवट के पास क्या पैसा था। एक बार राम जी को नाव में बिठाया और सामने पार उतार दिया और बदले में कुछ भी नहीं लिया, केवट की सेवा हो गई। और सेवा को उसने अहोभाव से किया तो वही सेवा भक्ति बन गई। सेवा का भाव होता है ना जिसके दिल में, उसके द्वारा की गई सेवा पूजा बन जाती है। तो सेवा भाव बड़ी वस्तु है, अहोभाव बड़ी वस्तु है। समझो आप ट्रेन में बस में यात्रा करके प्रयागराज आए, फिर बस ने आपको कहीं उतार दिया और आपको काफी पैदल चलना पड़ा इस मैदान तक आने के लिए। तो सबके पास तो गाड़ियां नहीं होती ना, तो काफी पैदल चलना पड़ा और पैदल चलते चलते शरीर थक भी गया, पर यहाँ आकर बैठे तो लगा हाँ चलो मेहनत हुई पर गुरुदेव के दर्शन तो हो गए, आनंद आ गया भाई, वाह वाह, अभी शाम को भी अभी भी दर्शन हो जाएंगे, वाह वाह भाई बहुत अच्छा हो गया। अहोभाव, तो अहोभाव जिसके दिल में होता है उसका मन भी पवित्र रहता है और ऊपर उठ जाता है। तो जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने गुरु अष्टकम गाया, उसका अनुभव उस भक्त को सहज में हो जाता है और उसका अपने गुरु में अनन्य भाव, भक्ति भाव बना रहता है। एक बौद्ध भिक्षु संतत्व को उपलब्ध हो गए थे, तो उनके संप्रदाय में नियम था कि शाम को सूरज ढलने से पहले सब भिक्षु जो उनके भक्त थे रोटी खा लें, सूर्यास्त के बाद कोई रोटी नहीं खाएगा। पर वो जो मुख्य संत थे वो देर से खाते थे और अपने कमरे में खाते थे। तो राजा भी उनका भक्त था, उसने सोचा कि लगता है अंदर अकेले में बैठ के कुछ बढ़िया माल खाते होंगे। सब तो सूर्यास्त के पहले खा लेते हैं, बाद में खाते हैं, अंदर बैठ के खाते हैं, जरूर कुछ है। लोग संशय पर श्रद्धा कर लेते हैं, जबकि श्रद्धा पर श्रद्धा करनी चाहिए, संशय पर नहीं। संशय आया तो उसको निकाल देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। जैसे गरुड़ जी को नागपाश में बंधे हुए राम जी को देखकर शंका हो गई कि ये खुद बंधन में है तो हमको मुक्त कैसे करेंगे। तो गरुड़ जी ने ये शंका तो हुई पर शंका पर श्रद्धा नहीं की। गरुड़ जी ने राम जी पर श्रद्धा की कि शंका मेरे मन में आई है तो मैं गलत हो सकता हूं, मेरे राम गलत नहीं है, क्योंकि शंका मेरे दिल में हुई है ना।
जरूर मेरे अंदर ही कोई अशुद्धि है, तभी संशय आया। कितनी गरुड़ जी की महिमा कि उनको राम जी में शंका होने के बावजूद भी अपनी गलती दिख रही है कि जरूर मैं गलत हूं, तभी मुझे राम जी में संशय हो गया। नहीं तो मेरा दिल अगर साफ होता, शुद्ध होता, तो मुझे राम जी के प्रति दोष दर्शन क्यों होता। कितनी ऊंची बुद्धि के धनी हैं गरुड़ जी। ऐसी एक स्थिति गरुड़ जी ने प्रेरणा दी है कि हर भक्त अपनी बनाए। ये कैसे बना पाएंगे कि निशब्दता को और निर्विचारिता को साधे, शांत बैठे। समझो अपने पास वाले को कुछ कहना है तो सोचो नहीं कहेंगे तो क्या आफत आ जाएगी। जरूरी है उसको कुछ बोलना। तुम कहां से आए हो, क्या करते हो, कितने बच्चे हैं, क्या खाते हो, कब खाते हो। तो क्या है, अपना कचरा कम है जो औरों का कचरा उससे पूछ पूछ के अपने दिमाग में भरे। ये सोचना जरा। ठीक है, आए, किसी से परिचय हुआ, राम राम, बस अपना ही बहुत है अपने पास अंदर। उसको ही कम करें, उसकी ही सफाई हो जाए तो बहुत है। घर में सफाई करते हैं तो और पास का कचरा लाके थोड़ी डाल देते हैं कि लो, जो दूसरों की बातें दिमाग में भरे। जैसे कर्जा हो ना किसी के सिर पर, तो वो व्यक्ति गंगा किनारे आए हैं तो 5 गुलाब के फूल अगर मिल जाएं और छोटा सा सफेद कपड़ा हो, साफ सुथरा पवित्र, एक गुलाब का फूल लिया, गायत्री मंत्र बोला और वो कपड़े पर रख दिया। दूसरा गुलाब लिया, गुरुदेव का सुमरण किया, गायत्री मंत्र बोला, कपड़े पर रख दिया। ऐसे 5 फूल गायत्री मंत्र बोलकर अपने गुरुदेव का सुमरण करके कपड़े पर रख दिए। फिर वो कपड़ा बांधकर गायत्री मंत्र बोलते हुए ही गंगा में बहा दिया, संकल्प करके कि मेरे सिर पर का भार भी ऐसे ही जल्दी उतर जाए, बह जाए। माँ ऐसी तू दया करना। मैं कब तक ब्याज भरता रहूं, महंगाई का जमाना और उस पे भी ब्याज भरना पड़े। ये तो वही लोग जानते हैं जो बेचारे महीने में 10-15 हजार 20 हजार कमाते हैं और उसमें से अगर 10,000 ब्याज के भरने पड़े तो उसके दिल पर कितना उसको दुख सहन करना पड़ता होगा कि जमाना महंगाई का और उस पे भी ब्याज भरो। तो ये प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे ये गायत्री मंत्र बोलते हुए ये विधि करने से कर्जे में राहत मिल सकती है, उसी प्रकार कभी कभी गंगा किनारे बैठे और प्रार्थना की कि माँ मेरे दिल दिमाग में भी गुरुदेव के प्रति भक्ति की गंगा लहराती रहे, मैं कभी संशय पर श्रद्धा न करूं। मेरे अंदर में संशय आए तो गरुड़ जी की तरह मैं उसको नष्ट करने वाला बनूं। कभी अपने इष्ट अपने गुरु के प्रति संशय का भाव आए तो गरुड़ जी को याद करें, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी। उनको राम जी को नागपाश में बंधा हुआ देखकर संशय हुआ तो अपनी भूल मानने लगे कि मैं गलत हूं, मेरे राम कभी गलत नहीं हो सकते। और फिर गरुड़ जी ने क्या किया, काकभुशुंडी जी के पास गए कि मेरे स्वामी की भक्ति करनी चाहिए थी मुझे और मैं मेरे स्वामी में ही दोष देखने लगा हूं, तो अब आप बताइए मैं क्या करूं। तो काकभुशुंडी जी ने उनको सतुपदेश दिया, सत्संग सुनाया, भगवान की महिमा सुनाई। तो क्या हुआ, सत्संग सुनने के बाद हर्षित खगपति पंख फैलाए, गरुड़ जी खुश हो गए, अति प्रसन्न हो गए, संशय दूर हो गया। उन्होंने पंख फैलाए मतलब उड़ान भरने के लिए तैयार हो गए। अपनी भूल, अपने स्वामी के प्रति जो संशय आया था उसको दूर करके इतनी प्रसन्नता बढ़ी संशय दूर करने से और श्रद्धा बढ़ने से कि उन्होंने उड़ान भरने के लिए पंख फैलाए।
तो आध्यात्मिकता में उड़ान भरने के लिए हम सब साधक पंख फैलाएं। गलत अफवाहें उड़ाने वाले दुनिया में कम नहीं मिलेंगे। आपके हमारे लिए भी गलत बोलने वाले कम नहीं मिलेंगे। पर आप एक बात सोचो, बरगद का पेड़ हो, वटवृक्ष हो, उसके पास आकर कोई उसको फूंक मारे जोर जोर से, फूंक मारने वाले को पूछे कि क्या कर रहे हो, बोले मैं इसकी जड़ें हिलाना चाहता हूं। अब बरगद के पेड़ की जड़ें फूंक मार के कैसे हिला पाएगा, और उसके पत्तों को क्या हिला पाएगा या कुछ बिगाड़ पाएगा वृक्ष का। ऐसे ही आलोचक होते हैं, वो ऐसी फूंक लगाते रहते हैं, पर बरगद की जड़ें कभी कमजोर नहीं होती, जमीन में गहरी होती है। समझो आप यहां से वाराणसी जाना चाहते हैं, काशी विश्वनाथ के मंदिर में। अब कोई व्यक्ति यहां से काशी के रास्ते पर वाराणसी का जो माइलस्टोन लगा है उस पर लिख दे गोवा। हर वाराणसी के माइलस्टोन पर गोवा गोवा गोवा, तो क्या वाराणसी गोवा हो जाएगा? बोलो, हो सकता है ऐसा? बोर्ड होते हैं ना भाई, इतना किलोमीटर, उस पे वाराणसी के बदले गोवा लिख देने से या मुंबई लिख देने से वो मुंबई नहीं हो जाएगा, वो तो काशी विश्वनाथ भगवान की नगरी ही रहेगी वाराणसी। ऐसे ही निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले कितना ही कुछ करें, उनका प्रयास ऐसा ही है कि जैसे कोई वाराणसी के बोर्ड को कलर करके उसके ऊपर गोवा लिख दे, तो क्या वाराणसी गोवा थोड़ी हो जाएगा? हवा बहुत तेज चले, अति तेज आंधी चले, तो बताओ तेज आंधी चलने से पहाड़ों में सुराख हो जाएंगे क्या? ऐसे ही आलोचनाओं की आंधी कितनी भी चले, पर भक्त एकदम पर्वत की तरह अचल होता है। उसके अंतःकरण में अश्रद्धा के या संशय के सुराख नहीं होते हैं। वो अपनी महिमा में अचल होता है। जैसे गुरु अपनी महिमा में अचल होते हैं, ऐसे गुरु का पक्का शिष्य भी अपनी महिमा में अचल होता है। उसको कोई उसकी भक्ति की ऊंचाइयों से, श्रद्धा की ऊंचाइयों से गिरा नहीं सकता है। बिल्ली होती है ना, बिल्ली के नखून बढ़ जाएं तो बिल्ली शेर नहीं हो जाती। ऐसे कुप्रचार करने वाले, अफवाह उड़ाने वाले बिल्ली की तरह हैं। थोड़ी टीआरपी बढ़ गई, समझो नाखून बढ़ गए, शेर मानने लगे। शेर नहीं है तो बिल्ली है। झुक के बैठ थोड़ा। छिपकली का बच्चा सोचे कि मैं मगरमच्छ बन गया, तो वो छिपकली का ही बच्चा है, मगरमच्छ नहीं है। देखो यहाँ सब भक्त आए हैं प्रयाग में, तो आपने त्रिवेणी में स्नान किया, कईयों ने किया होगा, ठीक है। भक्तों ने तो त्रिवेणी में स्नान किया, पर जो निंदा करने वाले और आलोचना करने वाले हैं ना, वो लोग तो वैतरणी में डुबकियां लगाएंगे। नरक की वैतरणी, जिसमें गंदगी भरी होती है, जहरीले सांप और जहरीले जीव होते हैं जो काटते हैं उनको। भक्त तो त्रिवेणी में या गंगा में डुबकी लगाए तो हर हर गंगे बोलेगा, हर हर महादेव बोलेगा, और वो तो हाय हाय करेंगे, क्योंकि दूसरों को गुमराह करने का प्रयास किया। बोलते हैं उस कन्या के साथ अत्याचार हुआ, उसकी इज्जत लूटी, इसलिए उन गुनहगारों को फांसी की सजा दो। पर महापुरुषों की इज्जत पर भी हमला करने वाले ये हैं, तो इनको भी फांसी देनी चाहिए या कोई सजा देनी चाहिए। इज्जत लूटते हैं, इज्जत लूटने की कोशिश करते हैं ना, तो गुनहगार है। किसी की इज्जत लूटे तो गुनहगार है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए, तो ये भी गुनहगार है। हालांकि महापुरुष की इज्जत पर कोई हमला नहीं कर सकता, पर ये करने का प्रयास तो करते हैं ना। जैसे भस्मासुर शिव जी को भस्म नहीं कर सका, पर पीछे तो पड़ा था ना कि मैं शिव जी के सिर पे हाथ रखूं और भगवान भोलानाथ को ही भस्म कर दूं। बताओ, कालनेमी की ताकत नहीं थी वो हनुमान जी को मार सके, पर कालनेमी ने कोशिश तो की थी ना। करमंडल में जहर मिला के रखा था कि हनुमान जी पिएंगे, हनुमान जी मर जाएंगे। उसको पता नहीं था ये सबके बाप है।
कोई शांति शांति, बैठे रहो। तो कालनेमी चाहता था कि हनुमान जी मर जाएं। भस्मासुर चाहता था कि शिव जी के सिर पे हाथ रखूं और वो भस्म हो जाए, परंतु न कालनेमी सफल हुआ न भस्मासुर सफल हुआ, है ना। कालनेमी भस्मासुर तो समझो अलग अलग चैनल वाले हैं ना, कोई कालनेमी कोई भस्मासुर है, कोई मेघनाथ है तो कोई कुंभकर्ण है। तो ये बेचारे, आप बताओ भस्मासुर सफल हुआ था क्या? शिव जी के सिर पे हाथ रख पाया था? नहीं रख पाया था। क्यों नहीं रख पाया था? वरदान तो था शिव जी का, और शिव जी का वरदान कभी झूठा भी नहीं हो सकता था। क्यों नहीं शिव जी को भस्म कर पाया? कि भगवान विष्णु बीच में आ गए। दुर्योधन दुशासन आदि पांडवों को क्यों नहीं हरा पाए? क्योंकि श्री कृष्ण बीच में आ गए और भगवान ने हस्तक्षेप किया। दुर्योधन को पता नहीं था कि श्री कृष्ण हस्तक्षेप करेंगे, और भस्मासुर को पता नहीं था कि भगवान विष्णु हस्तक्षेप करेंगे, पर किया। ऐसे ही दुष्ट दुराचारी जो होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि हम जो षड्यंत्र कर रहे हैं उसमें भगवान हस्तक्षेप करेंगे। उनको लगता है कि हम अपने षड्यंत्र में सफल हो जाएंगे, पर ईश्वर ने जैसे भस्मासुर को सफल नहीं होने दिया, ऐसे ही भगवान भी महापुरुषों की प्रतिष्ठा भस्म करने वालों को सफल नहीं होने देते। आप बताओ ना, विष्णु भगवान ने सफल थोड़ी होने दिया भस्मासुर को, भस्मासुर ही भस्म हो गया। हनुमान जी ने कालनेमी को सफल होने दिया क्या? कालनेमी चाहता था कि जहरीला पानी पीकर हनुमान जी मर जाएं, और उधर सूर्योदय से पहले बूटी नहीं पहुंचेगी तो लक्ष्मण जी मर जाएंगे। पर हनुमान जी ने कालनेमी को सफल नहीं होने दिया, विष्णु भगवान ने भस्मासुर को सफल नहीं होने दिया, और कृष्ण भगवान ने कौरवों को सफल नहीं होने दिया। तो भगवत सत्ता बड़ी अद्भुत है, भगवत शक्ति बड़ी अद्भुत है। भक्त भगवान को प्रेम से पुकारता है, जप करता है, सुमरण करता है, तो उसकी पुकार व्यर्थ नहीं जाती। मेरी पहले आश्रम में गौशाला में सेवा थी, आज से 27 साल पहले, 27 साल लगभग, गायों की सेवा करता था। मैं गाय लेकर जंगल में चराने जाता था, तो कोई गाय दूर निकल जाती तो मैं उसका नाम लेकर पुकारता था। गायों के नाम रखे थे हमने अलग अलग, तो गाय का नाम लेके पुकारते ही वो गाय मुड़ के देखती थी कि बुला रहे, फिर मैं इशारा करता कि आगे मत जाना, इधर, तो लौट के आ जाती थी। जब एक गौ माता का नाम लेकर पुकारते हैं तो उसका ध्यान खींचता और वो लौट कर आती है। तो भगवान का नाम लेकर जो पुकारेगा, जप करेगा, तो उस भक्त के तरफ भगवान का ध्यान क्यों नहीं खींचेगा? शबरी के तरफ खींचा, मीरा के तरफ खींचा, प्रहलाद और ध्रुव के तरफ ईश्वर का ध्यान खींचा। तो हम भले प्रहलाद जैसे मजबूत नहीं हैं, चलो ध्रुव की तरह हम सच्चे भक्त पूरे नहीं हैं, पर रास्ता तो उन्हीं का है। रास्ता तो वही है ना जिस रास्ते पर वो चले थे। भले मीरा जैसी तड़प नहीं है, शबरी जैसी प्यास नहीं है, पर रास्ता तो वही है ना। शबरी ने मतंग ऋषि से दीक्षा ली थी, मीरा ने रैदास गुरु से दीक्षा ली थी, हमने समर्थ बापू जी से दीक्षा ली है और उनकी वाणी सुनते हैं। और रास्ता गुरुदेव का बताया हुआ है, जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेहि पथ चलत सबय सुख पावे। तो राजा ने सोचा कि ये गुरु जी रात को अंदर बैठ के खाते हैं और सबके बाद में, और बर्तन जो ले जाते हैं वो कपड़े से ढका हुआ होता है, जरूर कुछ माल खाते हैं बढ़िया बढ़िया। तो रात को गुरु जी कुटिया में जाएं, राजा ने उनकी झोपड़ी में छेद कर दिया था पीछे से, ताकि देख सकूं क्या खाते हैं और क्या करते हैं। अब गुरु जी भी गुरु जी थे, राजा सुराख में से देख रहा था,
गुरुजी कुटिया में आए तो सुराख के तरफ पीठ करके बैठ गए। राजा को लगा कि अब क्या करूं, तो दरवाजा, झोपड़ी का दरवाजा भी ऐसा कमजोर था। राजा ने दरवाजे को जोर से टक्कर मारी, दरवाजा खुल गया। गुरुजी ने पूछा, क्यों, ये कोई आने का तरीका है क्या, ये कैसे अंदर आए? बोले, मैं देखना चाहता हूं आप क्या खाते हैं। आप अलग से खाते हैं और कपड़े से ढक कर लाते हैं, जरूर कुछ है अंदर। गुरुजी ने कहा, मैं तुझे नहीं देखने दूंगा। बोले, मैं जरूर देखूंगा। आप देखो, गरुड़ जी को शंका हुई तो अपनी गलती दिखने लगी, और इसको शंका हुई तो गुरु की गलती देख रहा है, गुरु में दोष देख रहा है। तो ये ना समझी है ना। इसलिए मुझे गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन बहुत वंदनीय लगते हैं, प्रणाम करने योग्य हैं। गरुड़ जी, विनता के बेटे गरुड़। विनता माता के दो बेटे, एक गरुड़ एक अरुण। अरुण सूर्य भगवान के सारथी। सुबह सुबह जब पूर्व दिशा में हम देखते हैं ना लालिमा छा जाती है, ये अरुण जी आए समझो, उनके पीछे फिर सूर्य भगवान। तो लालिमा पूर्व दिशा में देखें तो अरुण को याद करना कि विनता का बेटा गरुड़ सूर्य भगवान, अरुण सूर्य भगवान से कैसे निभाया है, कैसी सूर्य भगवान के प्रति निष्ठा रखी और वफादारी से सेवा की है। हे भगवान, मैं भी ऐसी प्रामाणिकता, वफादारी, ईमानदारी अपने जीवन में रख पाऊं, मुझे सद्बुद्धि दो। ऐसी प्रार्थना हम सभी कर सकते हैं। और गरुड़ जी का एक युवक ऐसा था, शिव जी के मंदिर में गया है,